ओके, जय हिंद एवरीवन। क्या हाल चाल है सबके। तो इन दिस लेक्चर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मैं कंप्लीट इंडियन रिवर के सिस्टम को, इंडियन का जितने भी रिवर्स के जितने भी रेलिवेंट क्वेश्चंस है, पूरा उनका ओरिजिनेशन, ट्रिब्यूटरीज, डैम्स, इसको मैं एक कंप्लीट लेक्चर में वी वुड बी कवरिंग। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो। एंड इफ़ यू गाइज आर लाइकिंग द सीरीज, जिससे एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, डू लाइक शेयर एंड इसको मैक्सिमम प्यार एंड मैक्सिमम सपोर्ट दीजिए अपना। ओके, चलो। तो ड्रेनेज सिस्टम इंडिया का रिवर वाइज ऐसे डिवाइडेड है। ब्रह्मपुत्र का बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट रिवर ब्रह्मपुत्र है। गंगा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, नर्मदा, रेस्ट। ठीक है। अब आप बोलोगे सर इंदस का है, बट देखो इंदस का जो मैक्सिमम पार्ट है ना, दैट इज आउट ऑफ इंडिया। ऑलराइट, ठीक है। अब डिवीजन के बेसिस में इंडियन ड्रेनेज सिस्टम का दो टाइप में डिवीजन है। एक बे ऑफ बंगाल, 77% ऑफ द रिवर्स बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है, और अरेबियन सी, 23% ऑफ द रिवर्स अरेबियन सी में ड्रेन होती है। ठीक है। इसको ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स बोलते हैं, देखो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स बोलते हैं। इसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, दीज रिवर्स आ जाते हैं। इनके बारे में हम इंडिविजुअली एक एक करके पढ़ेंगे। और यहाँ पे इंदस, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, दयादा एंड माही, दे आर द मोस्ट प्रोमिनेंट रिवर्स। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला रिवर सिस्टम, उसके पहले एक और डिवीजन किया जाता है, एक हिमालयन रिवर सिस्टम। ओके, और एक आपका क्या हो गया, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम आपके ग्लेशियर स्प्रेड होते हैं, ये आपके पेरिनियल होते हैं। ठीक है, स्नो फेड होते हैं। ओके, ये लॉन्ग होते हैं, ये सबसे ज़्यादा मीएंडर्स वगैरह बनाते हैं। ओके, एंड ये सबसे ज़्यादा फ्लड प्रोन होते हैं। नेशनल वाटरवेज वगैरह इन सब पे सबसे ज़्यादा बन सकते हैं। पेनिनसुलर रिवर्स दे आर नॉट स्नो फ्रेड, या तो आपके रेन वाटर, या तो लेक, या तो ग्राउंड वाटर, इन सब से निकलते हैं। मेनली रेन वाटर पे डिपेंड करते हैं, इसलिए ये सीजनल होते हैं। इनका कोर्स शॉर्ट होता है। ठीक है, गर्मी के सीज़न में इनमें पानी नहीं होते, तो नेविगेशन वगैरह के लिए बहुत अच्छे नहीं होते ये। ठीक है जी। अब सबसे पहली रिवर सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपका कौन सा हो गया, गंगा रिवर सिस्टम। ओके, इफ़ आई टॉक अबाउट द गंगा रिवर सिस्टम, इसके बारे में मैं अगर चर्चा करूं, तो गंगा निकलती है भागीरथी के नाम से। गंगोत्री उत्तराखंड में है ये पूरा। ठीक है, देखो गंगा के ये हम माउंटेन कोर्स पढ़ रहे हैं, जब वो पहाड़ से निकलती है। गंगोत्री निकल रही है, ऑलराइट, गंगोत्री निकल रही है। गंगोत्री मतलब से निकल रही है, गौमुख ग्लेशियर है, यहाँ से भागीरथी निकल रही है। और बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से आपका बेसिकली यहाँ पे सतोपंथ ग्लेशियर है। सतोपंथ ग्लेशियर यहाँ से आपकी अलकनंदा निकल रही है। इस पॉइंट पे भागीरथी और अलकनंदा मिल रही है। इस कॉन्फ्लुएंस को हम क्या बोलते हैं, देवप्रयाग। और देवप्रयाग से इसका नाम क्या पड़ जाता है, गंगा, द माइटी गंगा। ऑलराइट, भागीरथी पे हाईएस्ट डैम है, इस डैम का नाम इंडिया का हाईएस्ट डैम है तेहरी डैम, सबसे हाइट पे सिचुएटेड डैम है। राइट, अब हम कुछ कुछ अलकनंदा की ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। धौली गंगा अलकनंदा से मिल रही है, जोशीमठ। पिंदर मिल रही है, ये भी एक ट्रिब्यूटरी है, कर्णप्रयाग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। केदारनाथ से निकल रही है मंदाकिनी। मंदाकिनी का 2013 में जो केदारनाथ में फ्लड आया था, जिसके ऊपर मूवी भी बनी थी, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत हीरो थे, केदारनाथ, तो मंदाकिनी रिवर के ऊपर ही फ्लड था। तो मंदाकिनी ने उस टाइम अपना जून 2013 में अपना रौद्र रूप दिखाया था बाढ़ आने की वजह से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रुद्रप्रयाग। ऑलराइट, रुद्रप्रयाग बोलते हैं। फिर ये अल्टीमेटली आके क्या, वैसे एक और विष्णु गंगा है। ओके, विष्णु गंगा इज देयर, ये आपकी मिलती है कहाँ पर, विष्णु प्रयाग। ठीक है जी। फिर आपकी नीचे आती है ऋषिकेश। ऋषिकेश कौन सा पॉइंट है, ऋषिकेश इज द पॉइंट, ध्यान से मेरी बात को सुनना, ऋषिकेश इज द पॉइंट जहाँ पर क्या होता है, आपकी गंगा अब धीरे धीरे माउंटेन से उतर के नीचे साइड आने वाली रहती है। इट फ्लोज डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स एंड कम्स डाउनवर्ड। फिर फाइनली जिस पार्ट पे
गंगा टोटली माउंटेन से उधर के प्लेन में आ जाती है, उसे हम बोलते हैं द्वार। टेक्निकली वी कॉल इट एज हरिद्वार। इसलिए आपने देखा होगा कि हरिद्वार में गंगा का करंट बहुत तेज़ होता है, फास्ट रहता है। फिर यहाँ से गंगा देखो ये नीचे आ गई, अब गंगा यूपी में आ गई, ठीक है। ये देखो ये गंगा का कोर्स है। गंगा जैसे ही बांग्लादेश में घुसती है तो गंगा का नाम क्या हो जाता है, पद्मा। और ये ब्रह्मपुत्र के साथ मिलके वर्ल्ड के सबसे बड़े डेल्टाज बनाते हैं। दे मेक द बिगेस्ट डेल्टाज ऑफ द वर्ल्ड, सुंदरबन, ठीक है, सुंदरबन डेल्टाज। ओके, अब एक एक करके हम लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज और उनके डैम्स की बात करते हैं। सबसे पहले आई यूज़ द ब्लैक कलर। सबसे पहले हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज की। पहली लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी निकल रही है रामगंगा। ये आपकी कहाँ से निकल रही है, नैनीताल, उत्तराखंड। रामगंगा। फिर आपकी निकल रही है गोमती। यू कैन सी गोमती, कहाँ से, पीलीभीत यूपी। देन घाघर। घाघर निकल रही है, घाघर निकल रही है आपकी नेपाल तिब्बत बॉर्डर से। गंडक नेपाल तिब्बत बॉर्डर। कोसी ये भी नेपाल तिब्बत बॉर्डर। कोसी को हम क्या बोलते हैं, सौरो ऑफ बिहार। अल्टीमेटली फिर निकल रही है सिक्किम से महानंदा। ओके, महानंदा। महानंदा जो होती है ना, ये आपकी निकल रही है कहाँ से, सिक्किम और तिब्बत बॉर्डर से। ये इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज होगी। और ये अल्टीमेटली मिल रही है आपकी ब्रह्मपुत्र, जिसको बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं, नॉट यमुना। ओके, इट इज जमुना। तो जी ये तो हो गई आपकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज लिखी हुई है। अब मैं बात कर लेता हूँ राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज की। थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, बहुत गंदा गंदा सा लग रहा है। गंगा सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरी गंगा की जो निकल रही है, उत्तराखंड से ही निकल रही है। कहाँ से, बंदरपूंछ ग्लेशियर। ओके, यमुनोत्री से, यमुना, यमुना इज कमिंग डाउन। यमुना, गंगा और सरस्वती ये तीनों मिलते हैं प्रयागराज। यहाँ पे कुंभ मेला सेलिब्रेट होता है और इसी रीजन को हम बोलते हैं त्रिवेणी संगम। दिस रीजन वी कॉल इट एज त्रिवेणी संगम। ओके, फिर आप आ जाओ इंदौर में। इंदौर से एक रिवर निकल रही है महू से, जनपाव हिल्स, ठीक है। महू जनपाव हिल्स से निकल रही है चंबल। अच्छा, अब ये मध्य प्रदेश हो गया, ये राजस्थान बॉर्डर हो गया। मध्य प्रदेश में चंबल पे एक डैम है जिसका नाम क्या है, गांधी सागर। पूछा गया क्वेश्चन है। चंबल पे डैम है कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर एंड एक और डैम है जिसका नाम क्या है, जवाहर सागर। ठीक है, जवाहर सागर। ये सारे डैम्स आपके चंबल पर है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में, बाकी के तीनों डैम आपके राजस्थान में। फिर ये आपके जाके यमुना से मिल जाती है। चंबल इज़ वेरी फेमस फॉर बैडलैंड्स। इस टोपोग्राफी को चंबल बैडलैंड टोपोग्राफी भी बोलते हैं। बीहड़,
Mansingh was a very famous dacoit of Chambal. Okay. Next prominent river, देखो यहाँ से है, अमरकंटक प्लेटू से निकल रही है, यह है सोन नदी। ओके, अमरकंटक से निकल रही है सोन नदी। सोन नदी पे एक बहुत फेमस डैम है बाणसागर। यह हर्ष के जो बाणभट्ट जो कोर्ट पोएट थे उनके नाम पे रखा गया। फिर ये गंगा चल रही है आगे। वेस्ट बंगाल में एक बैरेज आता है जिसको हम बोलते हैं फरक्का बैरेज। फरक्का बैरेज से हम लोगों ने एक आर्टिफिशियल, मतलब जो गवर्नमेंट ने एक आर्टिफिशियल गंगा के पानी को डाइवर्ट किया है, एक आर्टिफिशियल नदी बनाई है। इसका नाम क्या है? हुगली। इसीलिए बांग्लादेश हमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ रहता है, बोलता है कि भाई आप गंगा के पानी को इंडिया में, मतलब बांग्लादेश में आने नहीं दे रहे, हुगली से काट ले लो। पर सर हमारी भी मजबूरी है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोलकाता पोर्ट हुगली पे सिचुएटेड है, जो कि एक रिवराइन पोर्ट है। इट इज़ ए रिवराइन पोर्ट। कोलकाता पोर्ट इज सिचुएटेड ऑन हुगली। और छोटा नागपुर प्लेटू से एक और रिवर आ रही है दामोदर, जो कि हुगली से मिल रही है। ठीक है, दामोदर को एक टाइम पे बोला जाता था सॉरो ऑफ बंगाल ड्यू टू फ्लडिंग, सॉरो ऑफ बंगाल। फिर फाइनली ये जाके ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाती हूँ। द गंगा रिवर सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत चांसेस है कि यहाँ से सवाल आ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इंदस। ओके, इंदस मेन रिवर है, ये निकल रही है आपकी मानसरोवर लेक तिब्बत से। मैं लोकेशंस बताऊंगा। झेलम वेरीनाग श्रीनगर के पास से निकल रही है। चिनाब बारालाचा पास के पास से निकल रही है। रावी रोहतांग पास, ब्यास रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश, सतलज मानसरोवर लेक तिब्बत। सबसे बड़ी इंदस है, फिर सतलज है, फिर चेनाब है। और लेफ्ट टू राइट का अरेंजमेंट ये देखिए, ये देखो, फ्रॉम दिस पार्ट इंडस इज कमिंग, मानसरोवर से, तिब्बत से आ रहा है। ओके, आई यूज द रेड कलर, ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखेगा। ये इंदस आया और ये चला गया। ठीक है, इंदस इंडिया में घुसता है लद्दाख में छांगला पास। इंपॉर्टेंट, अभी तक पूछा नहीं बट पूछ सकता है। इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी श्योक गिलगित है। श्योक गिलगित एंड नुब्रा, लद्दाख में नुब्रा वैली। ओके, पहली इंपॉर्टेंट लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है झेलम। झेलम निकल रही है वेरीनाग श्रीनगर के पास से। ऑलराइट, झेलम। झेलम पर ही एक बहुत फेमस लेक है वुलर लेक। ऑलराइट, वुलर लेक। ठीक है, वुलर लेक एक तरीके का ऑक्सबो लेक होता है और एक फ्रेश वाटर लेक है। ऑक्सबो लेक वो लेक से होते हैं जो रिवर के एक किसी भी साइड, अगर रिवर से, मेन रिवर से अलग होके एक किसी एरिया में जमा रह जाता है तो उसे ऑक्सबो लेक बोलते हैं। आगे हम समझेंगे ऑक्सबो लेक्स क्या होते हैं, डोंट वरी, लैंड फॉर्म्स में। फिर आ जाओ चिनाब। अच्छा, चिनाब निकल रही है दो अलग अलग ट्रिब्यूटरीज बारालाचा पास से। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था ना, बारालाचा पास से निकल रही है हिमाचल प्रदेश से। दो छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज है, चंद्र और भागा। ये मिलके चंद्रभागा मिलते हुए, जैसे ही चंद्रभागा जम्मू कश्मीर में घुसती है, इसका नाम क्या पड़ जाता है? चिनाब। ओके, चिनाब। चिनाब बाद में आके सतलज में मिलती है। अच्छा, चिनाब में बहुत प्रोमिनेंट डैम्स हैं, दलहस्ती, बगलियार, दलहस्ती, बगलियार, सलाल। ये प्रोमिनेंट डैम्स है जो कि आपको चिनाब के ऊपर याद रखना है। इसके बाद जो सबसे नेक्स्ट प्रोमिनेंट है उसको थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं, राकस मानसरोवर। ये देखो, राकस लेक मानसरोवर तिब्बत से निकल रही है, सतलज सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है।
सतलज इंडिया में एंटर कर रही है। कौन सा पास है? द पास का नेम इज शिपकिला पास। शिपकिला पास हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये आ गई। सतलज पे बहुत प्रोमिनेंट डैम्स हैं। भाखड़ा नंगल डैम, इसको गोबिंद सागर डैम भी बोलते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट एज गोबिंद सागर डैम। ओके, इसके जस्ट ऊपर रोहतांग पास से आप देख रहे हो, ब्यास कुंड रोहतांग पास से निकल रही है ब्यास। ब्यास में है आपका पोंग रिजर्वायर। पोंग रिजर्वायर मतलब डैम टाइप का ही हो गया। अच्छा, ब्यास और आपके सतलज जहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पे है एक बैराज है। इस बैराज का नाम क्या है? हरिक्के बैराज। हरिक्के बैराज। और हरिक्के बैराज है, हरिक्के बैराज से राजस्थान में इंडिया का सबसे पुराना कैनल निकलता है, जिसने राजस्थान में सिंचाई पॉसिबल करवाई है। इस कैनल का नाम है इंदिरा गांधी कैनल। इंदिरा गांधी कैनल। और ब्यास के ऊपर भी एक छोटी सी नदी है, इसका नाम है रावी। रावी भी कहाँ से निकल रही है? रोहतांग, रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश। ओके, रावी निकल रही है। आई यूज़ ए डिफरेंट कलर, ग्रीन यूज़ करते हैं। देखो रावी के लिए ग्रीन। रावी पे एक बहुत फेमस डैम है। क्या है डैम का नाम? रणजीत सागर डैम। पूछता ही है। रावी, आर से आर याद रख लेना। अब ये डायग्राम अगर आप लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मैं आपको थोड़ा प्लेन एरिया में बताता हूँ डायग्राम की स्पेशलिटी को। दिस इज इंदस, सतलज, चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास। दिस इज हरिक्के बैराज। रावी पे, सतलज पे भाखड़ा नंगल गोविंद सागर डैम, ब्यास में पोंग, रावी में रंजीत सागर, चेनाब में डैम से झेलम। इस तरीके से ये एक्चुअल डिवीजन है। बाकी डिटेल्स तो मैंने बताई है। ओके, ऑलराइट, सो विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम आपका चेम युंग डोंग ग्लेशियर या फिर अंगशी ग्लेशियर से सिचुएटेड है। यहाँ से निकलती है तिब्बत चाइना से। वहाँ पे इसका नाम क्या रहता है? सैंगपो। इफ यू सी द नेम, इट्स नेम इज सैंगपो। ये इंडिया में घुसता है थ्रू, मैंने आपको रेंज बताई थी, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बारवा। नामचा बारवा से ये अरुणाचल प्रदेश में घुसता है बाय द नेम सियांग। आगे चलता है। इसी रिवर को जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लड होता है और जो नॉर्दर्न प्लेन्स का पार्ट बनता है, आसाम में इसको हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। वी कॉल इट एज ब्रह्मपुत्र, ब्रह्म जी के पुत्र। फिर ये आपके बांग्लादेश में जैसी घुसती है, बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है जमुना। और नॉट यमुना, इट्स जमुना। ठीक है, और ये आपका पद्मा गंगा के साथ मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाता है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। सबसे पहले आपका हो गया लोहित, दिबांग, ओके, बराक सूरमा की ट्रिब्यूटरी है। सूरमा ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। सूरमा, मेघना बांग्लादेश में मिलती है, इट इज़ एन, ठीक है, ईस्टर्न साइड ट्रिब्यूटरी है। पूछा गया मेघना के ऊपर। अब मैं बात करूं राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज की, सुभानश्री। अच्छा, सुभानश्री जिस पॉइंट पे ब्रह्मपुत्र पे मिलता है ना, वहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड बना हुआ है। इसका नाम है मजूली आइलैंड। इट्स नेम इज मजूली आइलैंड। कामेंग, मानस, रायडक, जलढाका। यहाँ से जेमू, सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से एक और रिवर निकल रही है, टीस्ता। आप देख पा रहे हो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टीस्ता। ये भी आके ब्रह्मपुत्र से मिल रही है। ओके, इट्स ऑल्सो कमिंग एंड मीटिंग ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ये हो गया आपके ब्रह्मपुत्र के बारे में। डायग्राम देखने ये बहुत अच्छे और बहुत
हाई क्वालिटी के डायग्राम्स हैं। ऑलराइट, अब हम चल देते हैं नेक्स्ट आपके पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। We'll now talk about the peninsular river system. ओके, अब पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में सबसे पहले मैं बात करूंगा महानदी। ये देखो, ये डायग्राम, अच्छे से डायग्राम को देखना है। महानदी निकल रही है सिहवा विलेज रायपुर। इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है हसदो मांद आईबी शिवनाथ। राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है जोंग ओंग तेल। उड़ीसा में इस पे इंडिया का लार्जेस्ट अर्दन डैम है, इट्स नेम इज हीराकुड। और ये एक इनलैंड, ये जो रिवर है ये एक इनलैंड लगून बनाती है। ये इंडिया का लार्जेस्ट लगून है जिसका नाम है चिलिका। यहाँ पे डॉल्फिन साइट होती है और यहाँ पे आपको बहुत ही फेमस एंड आया हुआ क्वेश्चन है, आपको ओलिव रिडली टर्टल भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट रिवर, ठीक है, नेक्स्ट रिवर आप लोग पॉज करके अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हैं। अगर स्पीड आपको ज़्यादा लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट रिवर इट्स गोदावरी। इसको दक्षिण गंगा, इट इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। ओके, निज़ाम सागर, पोलावरम एंड बालीमेला 3 इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, ठीक है। निज़ाम सागर, पोलावरम एंड बालीमेला, ये देखो ये आपकी निकल रही है, कहाँ से निकल रही है? त्रिंबकेश्वर महाराष्ट्र। कहाँ से? कालसुई बाई पीक, त्रिंबकेश्वर महाराष्ट्र। लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? पूर्णा, धारणा, वर्धा, वेनगंगा, पेंच, ये सारे, इंद्रावती। एंड यहाँ पे एक और ट्रिब्यूटरी है सिलेरू, उड़ीसा। सिलेरू पे ही डैम है बालीमेला। बालीमेला डैम पे ही क्या है आपका उड़ीसा में रिजर्वायर सिचुएटेड है। यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को किडनैप कर लिया गया था। वैसे ही राइट हैंड ट्रिब्यूटरी में अगर हम देखेंगे परवरा, मुल्ला, मंजारा, ठीक है, मंजारा एंड मानेर। मंजारा पे ही सिचुएटेड आपका निज़ाम सागर डैम। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। दिस वॉज अबाउट योर गोदावरी। ऑलराइट, ये आपका गोदावरी हो गया। नेक्स्ट मैं रिवर सिस्टम की बात करूंगा, इट इज़ कृष्णा रिवर सिस्टम। ये सेकेंड लार्जेस्ट है। इस पे इंपॉर्टेंट डैम है आंध्र प्रदेश पे श्री सैलम डैम, अलमाटी, नागार्जुन सागर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड तुंगभद्रा रिजर्वायर। ये इस पे इंपॉर्टेंट डैम्स है जिसके ऊपर से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, तो आप ये देख सकते हैं, ये देखो कृष्णा। कृष्णा कहाँ से निकल रहा है? इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम महाबालेश्वर महाराष्ट्र। लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज कोयना, भीम, मुनेरू। राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, वेदावती। नागार्जुन सागर दिख गया आपको। ऑलराइट, अलमाटी डैम भी है यहाँ पर, अलमाटी डैम एंड श्री सैलम। यहाँ पे तुंगभद्रा रिजर्वायर है। तुंगभद्रा पे द एंशियंट सिटी हम्पी, इसके ऊपर भी हम लेक्चर करेंगे। विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर इस पे सिचुएटेड था, इस पे फाउंडेशन हुआ था विजयनगर का। गेटिंग माय पॉइंट? फिर ये जाके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो रही है। नेक्स्ट कावेरी। कावेरी को दक्षिण गंगा नहीं बोलते हैं। ये बहुत कंट्रोवर्शियल रिवर था बिटवीन तमिलनाडु कर्नाटक। इसके पानी को लेके बहुत लड़ाई हुई थी, है ना। इंपॉर्टेंट डैम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कृष्ण देव राय के ऊपर है, कृष्ण राज सागर। स्टैनली रिजर्वायर, मेट्रो डैम तमिलनाडु में। एंड होगेनकल एंड शिव समुद्रम यहाँ पर क्या है? दे आर द प्रोमिनेंट वाटरफॉल्स है। होगेनकल एंड शिव समुद्रम वाटरफॉल्स।
अब सबसे बड़ी सवाल, कावेरी निकल कहाँ से रही है? तो ब्रह्मगिरी रेंजेस, ओके, कर्नाटका। लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज अर्कावती, हिमावती, ओके। राइट हैंड लक्ष्मण तीर्थ, कब्बानी, स्वर्णवती, भवानी, नोएल, अमरावती। ऑलराइट, नो भवानी सागर डैम यहीं पे सिचुएटेड है, भवानी रिवर पर। ऑलराइट, और बाकी कृष्णराज सागर मेन आपका कावेरी पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो कार्डमम हिल से निकल रही है तमिलनाडु में पेन्नार, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो रही है। इसमें क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट रिजर्वॉयर है सोमासिला रिजर्वॉयर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोमासिला रिजर्वॉयर, है ना। अब आ जाते हैं हम एक और रिवर सुवर्णरेखा, बस इतना याद रख लो, झारखंड में फ्लो होती है, छोटा नागपुर प्लेटू से निकल रही है, और इसमें एक टाइम पे गोल्ड डिपॉजिट्स मिलते थे, इसलिए स्वर्णरेखा। अभी तो खैर पोल्यूशन ही मिलता है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वेस्ट फ्लोइंग रिवर, इकलौता इंपॉर्टेंट रिवर जहां से मैक्सिमम चांसेस रहते क्वेश्चन आने के, नर्मदा। नर्मदा निकल रही है अमरकंटक से, ठीक है। ये आपका रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है। रेडियल ड्रेनेज मतलब जब एक ही पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शंस पे रिवर निकल रही है, फॉर एग्जांपल अमरकंटक से यहाँ पे नर्मदा निकल रही है, सोन निकल रही है, आईबी निकल रही है, ये सब, ठीक है। ये नर्मदा, और ये ड्रेन कहाँ पर हो रही है, गल्फ ऑफ खंबात, गुजरात में। जबलपुर में सिचुएटेड है बरगी डैम, जबलपुर में भी है बरगी डैम सिचुएटेड है, इसको रानी अवंती सागर भी बोलते हैं। रानी अवंती सागर, ओके। फिर ये आगे चलती जाएगी, खंडवा में है इंदिरा सागर, इंदिरा गांधी नर्मदा सागर, खंडवा जहाँ पे किशोर कुमार शान जैसे सिंगर पैदा हुए थे, मध्य प्रदेश में है, ओके। इसके आगे ओमकारेश्वर, महेश्वर, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग वगैरह है यहाँ पर। इसके आगे जाते हैं, गुजरात में है सरदार सरोवर, ये फेमस क्यों है पता है? ये फेमस है नर्मदा बचाओ आंदोलन, इट इज़ वेरी वेरी फेमस फॉर नर्मदा बचाओ आंदोलन। लोगों ने इसके अगेंस्ट, इस डैम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ, पूछा गया क्वेश्चन है, मेघा पाटकर, ताकि इस डैम को नहीं बनने देंगे क्योंकि इससे इकोलॉजिकल एज वेल एज ह्यूमन को हार्म हो रहा है। और नर्मदा आपकी रिफ्ट वैली में फ्लो होती है बिटवीन सतपुड़ा, विंध्याचल एंड सतपुड़ा बीच से। इसी के जस्ट नीचे रिवर आ जाएगी ताप्ती, ताप्ती निकल रही है आपकी मुल्ताई हिल्स, मुल्ताई प्लेटू, बैतूल के पास से, मध्य प्रदेश। इस पे हथनूर डैम है मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे, एंड उकाई डैम है गुजरात में, और ये भी गल्फ ऑफ खंबात में आके ड्रेन हो रही है, माही। जस्ट बिलो इट अरावली से निकल रही है साबरमती, बस इतना याद रख लो गुजरात से, और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं इसके बारे में। फिर अरावली से निकल रही है लूनी रिवर, लूनी एक तरीके का इनलैंड ड्रेनेज है, ओके। इनलैंड ड्रेनेज है जो कि समुद्र से जाके नहीं मिलती, बीच में ही विलुप्त हो जाती है, ओके। अपार्ट फ्रॉम इट मैं अगर आपसे बताऊं, ठीक है, एक शारावती रिवर भी है कर्नाटका में, जहाँ पे इंडिया के वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल है जॉग फॉल्स, ओके। पेरियर रिवर इन केरला, जहाँ पे ये आपकी कहाँ से निकल रही है, कार्डमम हिल से। यहाँ पे आपका कौन सा है, मुल्ला पेरियर डैम। ट्रस्ट मी, इतनी चीज़ें जितना मैंने बताया उतना अगर आपको याद हो गया, रिवर सिस्टम इज जस्ट अ लेफ्ट हैंड गेम फॉर यू, एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और रिवर सिस्टम से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, कोई भी एग्जाम देख लो। आई होप टिल दिस पॉइंट इट वॉज क्लियर, एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। बाय बाय, टेक